नया स्टूडेंट जो कि अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर दे रहा है, उसको अपनी बड़ी चिंता है कि मेरी कॉपी के साथ क्या हो रहा होगा, मेरे को मार्क्स कितने मिलेंगे, मैंने इतना किया तो क्या मैं पास हो सकता हूँ। ये बहुत ढेरों क्वेश्चंस है। इसको लेकर के उनकी क्वेरी का समाधान कोई करने वाला नहीं है, उनकी क्वेरी का कोई जवाब देने वाला है नहीं। इसलिए हम ये प्लेटफॉर्म पर आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कितना किया होगा तो कितना मिल सकता है, और कितना एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, कितना पास होने के आसपास है, कितना क्या हो सकता है आपके साथ। ये सारी बातें हम कर रहे हैं। देखिए, बोर्ड कुछ चीजों पर लिबरल है, बोर्ड कुछ चीजों पर बहुत कुछ छूट देता है, इवोल्यूशन के टाइम काफी कुछ छूट मिलता है। ये हम लोग इस वजह से बोल पा रहे हैं कि लगातार बरसों तक हम लोग इवोल्यूशन करते आ रहे हैं। तो हम लोग को ये समझ है कि बोर्ड क्या कह रहा है, और अभी भी कंटिन्यू उसी प्रोसेस में है। तो अभी की तारीख में बोर्ड की पॉलिसी क्या है, बोर्ड करना क्या चाह रहा है, और स्टूडेंट को इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। इसी कड़ी में कुछ सब्जेक्ट पर बात करेंगे। उर्दू में देखो, बहुत सारे स्टूडेंट मैक्सिमम पास होते हैं, क्योंकि उर्दू वही लेता है जिनको आता है। लिटरेचर लैंग्वेज के सब्जेक्ट में ज्यादातर पास होते हैं, अच्छे खासे पास हो रहे हैं। संस्कृत में भी पास होने का क्राइटेरिया अच्छा है। अब बात करते हैं 25 अक्टूबर की पेपर का। उसके पहले का पेपर का हम बात कर चुके हैं, फिर बाद में संभव करेंगे अगले किसी ब्लॉग में, तो क्लियर करेंगे। 25 अक्टूबर को होम साइंस का पेपर होता है 3-2-1। इसमें क्या होगा जरा समझने की कोशिश करो। जीएमए भी है, प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, जीएमए 16 मार्क्स का है, 64 का थ्योरी है। पास होने के लिए कितना चाहिए, 21 मार्क्स। होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दबा के लिखा जा सकता है, पास हो। होम साइंस में टीचर की नजरिया वैसे भी बहुत अच्छा रहता है। स्टूडेंट लिख रहा है, उससे रिलेटेड लिख रहा है, हेडिंग अच्छी चल रही है तो पास कर ही देता है। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर जिसने किया होगा 80%, और उसको ये लगता है कि मेरा कम से कम 15+, 16+ सही है, वो पास हो जाएगा। अगर आपकी 15+ सही है और आप सारे 80% तक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो आप पास हो जाओगे, निश्चिंत रहो। अब बात यह आ रही है कि होम साइंस के अलावा और कौन से, बंगाली, तमिल, उड़िया, मलयालम, ये जितने भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, इसमें पास होने के लिए कितना चाहिए, 26 ही है। अगर 26 में से उसने 20 मार्क्स का ठीक है, बाकी सब बना बना के लिखा है 80% तक, ये भी पास हो सकता है, पास हो भी रहा है। दूसरी बात, 29 अक्टूबर को जो पेपर होता है वो किसका होता है, इंग्लिश का, 302 का। 302 की इसकी कॉपी खुल चुकी है, इसकी इवोल्यूशन अच्छा चल रही है। और इंग्लिश में भी अगर आपने इंग्लिश में पास होने के लिए कितना चाहिए, पहली बात, जीएमए के मार्क्स कितने, 20, थियरी के मार्क्स कितने, 80। 80 में से कितने मार्क्स पास हो सकता है, 26 मार्क्स। 26 मार्क्स वाला पास होता है। इसमें भी 20+ का अगर बिल्कुल सही जा रहा है, बाकी क्वेश्चन बना बना के कर रहा है, तो भी पास हो सकता है। 20 का पास होना मैंडेटरी है, उसके आगे का खींच लेगा बोर्ड। तो बोर्ड ने ये बात बोली है कि अगर 20 तक सही जा रहा है, लड़का 80% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, उससे रिलेटेड करता है, कोशिश करता है, तो आप पास करो, ट्राई करो पास करने के। तो डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी स्किल्स कैसा है, आप क्या लिख रहे हो, कितना लिख रहे हो, और सबसे बड़ी बात, कितना अटेम्प्ट करते हो। एक स्टूडेंट कहता है मैं तो पासिंग भर का अटेम्प्ट करके आया। भाई तुम अगर पासिंग भर का अटेम्प्ट करते हो तो आप कभी पास नहीं हो गए। अगर आपको पास होने के लिए 26-27 चाहिए, आप 27 ही अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 100% सही कैसे हो सकते हो। अगर यहां से 20 भी मिला तो आप 6 या 7 नंबर से फेल हो रहे हो। टीचर नहीं खींचेगा। टीचर कैसे गिरता है, जितना अटेम्प्ट किया सही जो आपको लगता है उसको एकदम करेक्ट चेक करेगा। मान लो 20 मार्क्स दे दिया, उसकी बाद के क्वेश्चन अटेम्प्ट है, उसमें भी हाफ हाफ मार्क, 1-1 मार्क्स खींचने की गुंजाइश है। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कितना भी अच्छा लिखो, 5 मिलना बहुत मुश्किल है। 4 मिल गया, 4.5 मिल गया, आधे आधे नंबर भी कटते हैं, तो आपके ढेर सारे नंबर कट जाते हैं। तो इनको कंपनसेट करने के लिए बहुत कुछ लाना पड़ता है। दूसरी बात, इंग्लिश की बात हो गई। और कौन सा कॉपी खुली है, देखो कल फिजिक्स की कॉपी हैंडओवर टीचर को हो गई है, हिस्ट्री की कॉपी हैंडओवर हो गई है, इन्वायरमेंटल साइंस की हैंडओवर हो गई, लाइब्रेरी साइंस की हैंडओवर हो गई है, और मैथमेटिक्स 10th क्लास की भी हैंडओवर हो गई। हमने कल भी बात करी थी कि फिजिक्स में पास होने के लिए कितना चाहिए। इसमें प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी है, टीएमए भी है। टीएमए 16 मार्क्स का है, और जो प्रैक्टिकल है वो कितने का, 20 मार्क्स का है। थियरी कितने का, 64 का है। पास होने के लिए कितना चाहिए, 21 मार्क्स थियरी में चाहिए। थियरी में 21 चाहिए, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए, और टीएमए से 5 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए। ये सब मिला के आप पास होते हो। फिजिक्स का क्या एक सेट रूल है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बना के लिखने की गुंजाइश नहीं होती है। कहानी नहीं लिख सकता, इसमें फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, सीधा डायग्राम है, ग्राफ है। तो न्यूमेरिकल है तो सीधा टू द पॉइंट है, इधर उधर कुछ भी गुंजाइश नहीं है। अब बात यह रही कि पास होने के लिए 21 चाहिए, तो कहा, अगर 16+ है,
बाकी किसी में फार्मूला, किसी में डेरिवेशन पर कुछ काम कर रहे हो, एक एक स्टेप भी करो, एक एक लाइन भी करो, न्यूमेरिकल में आपने वैल्यूज रख दी, फार्मूला लगा दिया तो भी चलेगा। छोटी मोटी गलती होगी उसको भी इग्नोर करते हुए आगे बढ़ सकता है टीचर। अगर गुंजाइश है तो आप पास हो सकते हो। देखो, बोला जाता है कि अगर सेक्शन क्रॉस करा तो कोशिश करो। कोशिश करने का क्या क्राइटेरिया होगा, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उस किसी में ग्राफ घिस दिया, किसी में फार्मूला दे दिया, किसी में कुछ, ये मान के चलो 21 के लिए अगर 18 के आसपास सही है, 18 तक टीचर घींच के सही से लाता तो 21 ले जा सकता है। अगर घींच घाच करके 18 के ऊपर जा ही नहीं रहा तो आप फेल भी हो सकते हो। तो फिजिक्स एक तंग नजरिया की कहानी है, क्योंकि फिजिक्स खींचने की कहानी नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसमें खींचने की गुंजाइश बहुत कम होती है। स्टोरी के बिहार पर पास होना बहुत मुश्किल है। कम से कम 18 तक आपको पास लाना पड़ेगा। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स इतना ही घींच सकता है टीचर, इसके आगे गुंजाइश नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स के अलावा हिस्ट्री में स्टूडेंट को क्या कहानी है, हिस्ट्री में देखो कहानी वाला है, ये कहानी का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में प्रैक्टिकल कितने का, 20। प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। टीएमए का क्वेश्चन है 20 मार्क्स। थियरी कितना का, 80 का। पास होने के लिए कितना चाहिए, 26। हिस्ट्री में अगर आपका 20 सही है, बाकी कहानी आप लिख रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आप पास हो सकते हो। देखो 5-6 मार्क्स टीचर खींचेगा, इससे ज्यादा खींच नहीं सकता, वो भी 80% तो क्वेश्चन अटेम्प्ट चाहिए, तभी ये गुंजाइश बनेगी, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इन्वायरमेंटल साइंस की कहानी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी है और टीएमए भी है। अगर टीएमए लगा 16 का और प्रैक्टिकल है 20 का, थियरी कितने का, 64 का, पास होने के लिए कितना चाहिए, 21 मार्क्स। इन्वायरमेंटल साइंस में बना के लिखने की पूरी गुंजाइश होती है। हैजार्ड क्या है, पोल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, इरेड इरेड आप इसे हटाएंगे कैसे, पोल्यूशन को दूर करेंगे कैसे, इसका उपाय क्या, दुनिया भर के रास्ता है, बहुत सारे रास्ते इसमें खुले पड़े हैं। तो लिखने की गुंजाइश बहुत होती है, बना के लिखने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। तो इन्वायरमेंटल साइंस एक अच्छा सब्जेक्ट है, थोड़ी सी साइंस की अच्छी पकड़ है, आप एक बार ठीक से पढ़ चुके हो तो आप आराम से, वो क्वेश्चन नहीं भी आता तो करने की गुंजाइश है। इसमें इन्वायरमेंटल साइंस में अगर 15 प्लस सही है, उसके बाद आप घींच घींच के लिखते हो, 80% तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आप 100% पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इन्वायरमेंटल में खींचने की गुंजाइश ज्यादा है, बना के लिखने की गुंजाइश ज्यादा है, और आपने लिखा होगा ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। ऐसे जिनकी कॉपी आ रही है बंडलिंग के लिए, अभी कॉपी आई है, केमिस्ट्री की कॉपी आ चुकी है, पॉलिटिकल साइंस के आगे, कम्युनिकेशन के आगे और मिलिट्री स्टडीज के आगे। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है पॉलिटिकल साइंस में पास होने के लिए कितना मार्क्स है। पॉलिटिकल साइंस में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सीधा थियरी है और टीएमए है। तो टीएमए के 20 मार्क्स हटाओ, 80% का पेपर है। 80% में पास होने के लिए कितना चाहिए, 26 मार्क्स। तो 26 मार्क्स थियरी में लाना पड़ेगा। अगर 20 मार्क्स का सही है और 80% तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो पास होने की पूरी गुंजाइश है। पॉलिटिकल साइंस में भी वही है, बना के लिखने की गुंजाइश बहुत है। हिस्ट्री में बना के लिखने की गुंजाइश बहुत है। ज्योग्राफी में बना के लिखने की गुंजाइश बहुत है। ये वो सब्जेक्ट्स है जिसमें लिखे जा सकते हैं, और बिल्कुल जैसे लिटरेचर के सब्जेक्ट्स लिखते हैं ना, वैसे लिख सकते हैं। एक बार भी प्राइमरीली स्टूडेंट ने उस सब्जेक्ट को अगर पढ़ा होगा तो जरूर उससे रिलेटेड कर लेगा और कुछ न कुछ जरूर करेगा, ये मैं मान के चलता। मगर वही क्राइटेरिया फर्स्ट से लास्ट में समझाता हूँ, 80% के नीचे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आना, नहीं तो आप पास नहीं हो सकते। कोशिश करो 100% अटेम्प्ट करके आओ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, जो भी पॉसिबिलिटी है बना के लेके आओ। एक एक नंबर आपको पास करने में मदद कर सकते हैं। देखो ग्रेस मार्क्स सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में मिलेगा, सब में मिलेगा नहीं। टोटल 5 में से अगर 4 में कंफर्टेबली आराम से पास हो रहे हो, एक सब्जेक्ट रह गया तभी आपको ग्रेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए ग्रेस भी लेने के लिए हमको 4 में पास होना पड़ेगा, और हर जगह ग्रेस नहीं लगती, हर सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं लगेगा। एक बार अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, तो कॉपी में ही पहले ही से मार्क्स इतना आ जाए पासिंग का, उसके बाद आगे बढ़ोगे। ये सारी चीजें आ रही हैं। उसके बाद अगला लाइनअप में क्या होगा, बायोलॉजी होगा, अकाउंटेंसी होगा, इंट्रोडक्शन इन लॉ होगा, ठीक है, मिलिट्री स्टडी हिस्ट्री होगी, संस्कृत व्याकरण होगा, और 10th क्लास का पेंटिंग होगा। यहाँ 10th क्लास के पेंटिंग के बारे में समझा दो। पेंटिंग, डेटा एंट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल 10th क्लास की बात हो रही है। 10th क्लास पेंटिंग और डेटा एंट्री, प्रैक्टिकल और थियरी मिला के अगर 33% मार्क्स है तो भी पास हो सकते हैं। पेंटिंग और डेटा एंट्री 10th क्लास की बात हो रही है, इसमें प्रैक्टिकल और थियरी मिला के भी 33% मार्क्स आते तो आप पास हो सकते हो। अगर प्रैक्टिकल में ही 33 आ गए तो आप थियरी में बेशक 0 तो भी पास हो सकते हो। डेटा एंट्री में प्रैक्टिकल में 33 आ गए, डेटा आप थियरी में जाके एब्सेंट भी हो गए तो भी आप पास हो सकते हो। कुल मिला के प्रैक्टिकल और थियरी टोटल किया जाएगा 10th क्लास में। 12th क्लास में ऐसा नहीं होता है, 10th क्लास में होता है। 10th क्लास में प्रैक्टिकल थियरी, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, होम साइंस हो,
जो भी सब्जेक्ट्स है 10th क्लास में जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, प्रैक्टिकल और थियरी मिला के अगर 33 लाते हो तो भी पास हो जाओगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। कोई भी प्रॉब्लम में व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग आपकी मैसेज को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका एक बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है या आंसर क्या हो सकता है वो देने की कोशिश करेंगे। कॉल करने की कोशिश मत करो, हम लोग कॉल दे पाने में असमर्थ है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।